हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी न्यू बुक दैट इज क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्लास 7th में भी आप साइंस में क्यूरियोसिटी ही पढ़कर आए हैं एंड जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी है ना, उसी में हम और एडवांसमेंट करने वाले हैं। ठीक है, उसी में हम और नई नई चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो बेटा यहां पे हमारा चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सो द चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो बेसिकली जो साइंस की वर्ल्ड है, ठीक है, वो कैसी है? इन्वेस्टिगेटिव है। क्यों इन्वेस्टिगेटिव है? क्योंकि साइंस में ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि साइंस इज रटाफिकेशन, बट साइंस इज नॉट रटाफिकेशन, साइंस इज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, साइंस को हम एक्सप्लोर करते हैं, साइंस इज डिस्कवरी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन को, साइंस के इन्वेस्टिगेशन को आज हम एक्सप्लोर करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस किस तरीके से पुट करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर हमको कैसे मिलेगा, क्या क्या हम साइंटिफिक मेथड लगा सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, इस क्यूरियोसिटी बुक में। सो द चैप्टर 1 इज द ओवरव्यू ऑफ ऑल द चैप्टर विच इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस। ठीक है, जो कि आपके साइंस के सिलेबस में है ना। तो फर्स्ट चैप्टर एज सच किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ी चीजें बताई जाएंगी। बट ये बुक स्टार्ट कराने से पहले बेटा मैंने आपको टोटल 5 लेक्चर और कराए हैं एंड वो ब्रिज कोर्स के लेक्चर हैं। आई होप कि पहले आपने वो ब्रिज कोर्स वाले लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ब्रिज कोर्स को देखने के बाद क्या होगा बेटा, आप ना समझ पाओगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको क्लास 8 में पढ़नी है। और अगर आपने ब्रिज कोर्स देख लिया है तो मुझे कर देना था हम सब कि यस मैम हमने देख लिया है। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में। सो डियर यंग साइंटिस्ट, ये किसको कह रहे हैं डियर यंग साइंटिस्ट? सो यू आर दी डियर यंग साइंटिस्ट। ठीक है, अब आप क्या हो? आप हो यंग साइंटिस्ट, तो आपको सोचना भी कैसे है? आपको साइंटिस्ट की तरह ही सोचना है। ठीक है, सो वेलकम बैक, क्योंकि ऑलरेडी आप क्यूरियोसिटी पढ़ चुके हो, दैट्स व्हाई वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। दीज आर नॉट मेंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, these are unique invitations to spark your curiosity to explore the world of science. So basically यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी हम questions find out करेंगे that is not only for exam point of view. ठीक है, ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है या फिर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके यूनिक आइडियाज के लिए है, ये आपके यूनिक इन्वेंशंस के लिए है। आप कितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं उसका आंसर, ये उसके लिए है। ठीक है, Why is one side of पूरी thinner than the other? आप सबने पूरी खाई है ना? Yes? या फिर रोटी की बात कर लो, पूरी की बात कर लो, तो एक साइड जो टॉप वाला पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि थिन होता है, लेकिन जो बैक साइड वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने ये सोचा था? देख रहे हो, क्या कभी आपने सोचा था? कितनी बार आपने पूरी और रोटी खाई होगी, पर आपने कितनी बार ये चीज सोची कि फ्रंट वाला जो पार्ट है वो इतना ज्यादा पतला क्यों होता है और बैक साइड वाला पार्ट जो है वो इतना ज्यादा मोटा क्यों होता है? Are there more grains of sand on all the beaches and desert of the world or more stars in our galaxies? ठीक है, तो बीचेस पे सैंड के बारे में बात की जा रही है, हमारे गैलेक्सीज में स्टार्स के बारे में बात करनी हो, या फिर Right from grade 6 we have observed the incredible diversity in plants and animals around us. Yes, तो इससे पहले वाली क्लास में आपने ये देखा था, है ना, कि प्लांट्स के बारे में हमने बात की थी। आपका था पूरा चैप्टर 7th क्लास में लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, फिर लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल, लाइक दिस। ठीक है, सो उन सब के हमने बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनका पूरा लाइफ साइकिल चलता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। सो फ्रॉम द डिफरेंट शेप ऑफ द लीव्स टू द मेनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, व्हाई हैज नेचर क्रिएट सच अ वास्ट वेराइटी?
तो देखो नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। हमारा जो नेचर है वो बहुत 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 खूबसूरत है, जिसमें अलग अलग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्रिएचर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से भी नहीं दिखते। कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं बेटा वो बहुत बड़े क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे डायनासोर के बारे में हम बात कर ले, एलिफेंट के बारे में हम बात कर ले, सो दे आर बिग क्रिएचर्स, राइट। Is there such a questions that make you curious about the world? Yes. तो यही चीज तो है जो हमें हमारे अंदर क्यूरियोसिटी लाती है। Now what is curiosity? Eager to know anything. ठीक है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, eager to know anything, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, राइट। राइट इट हियर। तो आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है, आपको जो भी चीज जानने की इच्छा है। अच्छा, अब जानने की इच्छा कब होती है ये बताओ जरा मुझे। कुछ भी चीज जानने की इच्छा कब होगी? जब मेरी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होगी, जब मैं ये देख पाऊंगी कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, उसको मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगी, तभी तो उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर मैंने चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं किया तो फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन कहां से आएगा? नहीं आ पाएगा। ओके, सो जितने भी आप अब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन रहे हैं, जिनका आंसर आपको अभी तक नहीं मिला, उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? इधर लिख देना है। राइट इट हियर। यू हैव टू राइट योर क्यूरियोसिटी, कि भाई इस चीज को जानने की इच्छा हमारे मन में हुई थी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हो सकता है कि अभी भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिले हो, राइट। So, our journey with curiosity into the world of science continue in grade 8. ठीक है, तो ग्रेड 6 में आपने साइंस पढ़ी, ग्रेड 7 में आपने साइंस पढ़ी, एंड वो जो साइंस की जर्नी है वो अब हमारे साथ क्लास 8th में भी आ गई है। So we hope you bring along a spirit of adventure and exploration that has guided us so far. तो देखो साइंस पढ़ने के लिए ना क्या होना चाहिए? ऐसे ताकत नहीं होनी चाहिए। बेसिकली साइंस पढ़ने के लिए ना मन होना चाहिए, साइंस पढ़ने के लिए ना साइंस से प्यार होना चाहिए, ठीक है। साइंस पढ़ने के लिए ना ईगरनेस होनी चाहिए, साइंस पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं तो डेफिनेटली आप साइंस पढ़ोगे भी और साइंस में बहुत अच्छा भी करोगे, एंड हो सकता है कि जो इन्होंने कहा था ना, यू आर यंगर साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट भी बन जाओगे, कुछ नई चीज डेवलप भी कर लोगे। बट ये एक दिन का काम तो नहीं है, है ना। इट टेक टाइम, ठीक है, इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। तो लेकिन अगर आप अभी से लगे रहोगे ना तो एक दिन वो आज आ जाएगा, ठीक है, एक दिन आएगा, ठीक, जब आप भी अपने नाम से कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ चीजें ढूंढेंगे। So in grade 6 we discovered how science began with wonder, with simple and why, and how questions about the world around us. ठीक है, तो क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था बेटा? आपने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस जो है किस तरीके से वंडर यानी कैसे आश्चर्यचकित या फिर आश्चर्यजनक चीजों से कैसे हमने साइंस को रिलेट किया, है ना। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एंड हाउ द क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, और चीजों को ऑब्जर्व करके आपने क्वेश्चंस ढूंढे, उसमें से क्वेश्चंस पुट अप किए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर ग्रेड 6। नाउ जब हम ग्रेड 7 के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट यू हैव लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, मतलब एक नई नई चीजें ढूंढने, ठीक है, नया इन्वेंशन होता है ना, नई नई चीजें ढूंढी जाती है, उस पर डिस्कवरीज होती हैं। सो ये सारी चीजें हमने 7th में पढ़ा था, ग्रेड 7th में पढ़ा था, राइट। सो इन ग्रेड 7 वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, दैट ईच आंसर ओपन न्यू क्वेश्चन, है ना। ये कुछ ऐसा है, जिक्सॉ पजल जैसा है, ठीक है, कि एक चीज हमने सॉल्व कर दी, फिर उसके अंदर एक और चीज आएगी, फिर वो सॉल्व हो गई, फिर उसके अंदर एक और चीज आएगी, फिर वो सॉल्व हो गई, फिर उसके अंदर एक और चीज आती जाएगी, राइट। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज, वी एक्सप्लोर डीपर, जैसे जैसे हम और ऐसे साइंस में गोते लगाते जाते हैं, किस तरीके से हमारे आइडियाज, हमारे थिंकिंग जो है वो चेंज होती रहती हैं, ठीक है।
नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ग्रेड 8 में अब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे, दैट इज एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई साइंस में अगर ये चीज हो रही है, सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वो काम कर रही है, किस लॉज पे वो काम कर रही है। सो दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सो बेसिकली इन क्लास 8 वी डू इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, Where wonders and evolutions come together, जहाँ पे जितनी भी चीजें आपने क्लास 6 में पढ़ी है, क्लास 7 में पढ़ी है, वो सारी चीजें यहाँ पे कंपाइल हो जाएंगी, राइट, टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क, एंड किस तरीके से साइंस का जो दिल है ना, और साइंस का जो दिल है वो किस तरीके से काम करता है आपको पता चलेगा, तो आपका भी दिल लगा रहेगा। सो We don't want you to just learn new fact, ठीक है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना है साइंस में, we want you to learn how to find new facts, ठीक है, जो फैक्ट ऑलरेडी आ गए हैं उनको सिर्फ पढ़ना बोलना रट्टाफिकेशन नहीं करना है, नए नए फैक्ट आपको ढूंढ के लाने हैं, ठीक है, क्या करना है आपको, नए नए फैक्ट आपको क्या करना है बेटा, ढूंढ के लाना है, ठीक है। सो दिस इज साइंस, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक। Investigation in science means more than just looking at something and asking only simple questions. तो देखो अब तक तो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हुए आए थे, हमने किसी चीज को ऑब्जर्व किया एंड उसको देख के हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया, राइट, लेकिन अब सिंपल क्वेश्चन पूछने से नहीं चलेगा, ठीक है, अब हमको उस चीज को इन्वेस्टिगेट करना है कि यस अगर ये चीज हुई है तो क्यों हुई है ना, क्या रीजन है इसके पीछे का, सो दैट वी हैव टू डू इन क्लास 8, ओके। So now you can ask more focused questions and design way to perhaps to do simple experiments to answer those questions, ठीक है, तो हम जब इन्वेस्टिगेट करेंगे then we come to know कि भाई किस क्वेश्चन का किस तरीके से हमको आंसर करना है, ठीक है। Now and then use your observations to improve your understanding. अब आप यहाँ से पता है क्या देखोगे कि सेम क्वेश्चन जब आपसे क्लास 6 में पूछा गया था, ठीक है, एंड सेम क्वेश्चन जब आपसे क्लास 7 में पूछा गया था, तो आपने किस तरीके से उसका आंसर किया सेम क्वेश्चन का, और जब वही क्वेश्चन आपसे क्लास 8 में पूछा जाएगा तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे। तो आपको भी पता है कि क्लास 6 में आपके पास उतनी नॉलेज नहीं थी, फिर आपने नॉलेज गेन की तो आप क्लास 7 में आ गए, अब आपने और नॉलेज गेन करके आप क्लास 8 में आ गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपके सोचने की, आपके आंसर करने की जो तरीका है वो सब के सब आपको चेंज दिखेगा। क्वेश्चन वही है बट आपका हर बार आंसर करने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर करने का तरीका क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ गई है, आपने चीजों को बहुत ज्यादा सोचना और समझना शुरू कर दिया है, आपने चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक। नाउ स्टेप by step we will learn how to use questions as a starting point to try to observe carefully, ठीक है। सारे काम हमको कैसे करने हैं, बहुत हड़बड़ी में नहीं करना है, सारे के सारे काम हमको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करनी है, क्लियर, एंड बहुत केयरफुली करना है, हर चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स thoughtfully and explain clearly what we see. तो जो भी चीजें हम देख रहे हैं उससे जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन हो रही है हमें उस चीज को देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है एंड देन उससे हमको क्वेश्चन लाना है। In doing so, each of you won't just be a learner but also investigator, है ना। इससे सिर्फ आप ऐसा एक रट्टाफिकेशन वाला सीन नहीं बनेगा या फिर कोई चीज आपको बता दी गई है आपने एज इट इज उसको लर्न कर लिया है, ये वाला सीन नहीं रहेगा। आप खुद से उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और पता है क्या, जब आप ना खुद से किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, खुद से किसी चीज को पढ़ने की, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। नाउ एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स, यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड के पजल्स को सॉल्व करना होगा। दीज मे बी रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ लाइक व्हाई डज डो राइज, देखा है ना छोले भटूरे बनते हैं जब, ठीक है, तो उसका जो डो लगाया जाता है वो क्या हो जाता है, ऐसे फूल जाता है, राइज हो जाता है, क्यों, है ना। टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर,
ठीक है। तो हम किचन से लेकर अपने प्लैनेट तक के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्या रीजन है, ठीक है, हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम साइंस में ही जानेंगे। ठीक, आ रहा है बेटा समझ में? यस। नाउ as you turn each page of this book, we hope you notice the interesting designs of our page number once again. See, जैसे जैसे आप अपने बुक के सुंदर सुंदर से पेज पलटते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप पेज पलटेंगे आपको क्या दिखेगा, हर एक बुक में ना एक नई नई डिजाइन है। तो वो आपकी क्यूरियोसिटी को बनाने के लिए वो डिजाइन बनाई गई है ना, ताकि आप बोर फील ना करो, आपको लगे कि वाओ अब नेक्स्ट चैप्टर में ये डिजाइन आएगा। तो थोड़ा सा ना माइंड भी पिक्चर्स को देख के रिलैक्स होता है, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें एंगेज करने के लिए जो बुक है वो इस तरीके से बनाई गई है, राइट। नाउ on the left hand page at the bottom you will find the image of a root symbolizing the deep solid foundations of knowledge that keep us connected to our environment. तो यहाँ पे और किस चीज के बारे में हम जानेंगे? यस, यहाँ पे और किस चीज के बारे में हम जानेंगे? तो यहाँ पे हम रूट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फाउंडेशन, नॉलेज के फाउंडेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से ये चीजें कनेक्ट करती हैं हम इसके बारे में जानेंगे, अपने ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, अपने कल्चर के बारे में जानेंगे एंड अपने नेचुरल हेरिटेज के बारे में जानेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस साइंस में जानेंगे। देखो, जानने के लिए तो बहुत 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 सारी चीजें हैं, ठीक है, और अगर नहीं जानना है तो फिर कुछ भी नहीं बचता हमारे लिए, ठीक। सो on the right hand page in the top corner you will find a kite soaring in the sky, ठीक है। जब आप पेज देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, काइट जो है वो स्काई में उड़ रही है, रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेकन फ्लाइट इफ वी आर एक्सप्लोर द अननोन। देखो, तो जिस तरीके से पतंग उड़ रही है ना आसमान में, उसी तरीके से जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करते हो, जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे ना, तो आप भी जस्ट लाइक अ काइट एक फ्रीली फॉल बॉडी की तरह बिहेव कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि जब हम कोई चीज़ नहीं ढूंढते हैं ना, ठीक है, तो कोई डिस्कवरी हो जाती है हमसे या फिर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो हम खुद ही 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत लाइट सा और बहुत अच्छा सा फील होता है। तो ये कब होगा? रटाफिकेशन से होगा क्या? नहीं ना, उसके लिए तो बेटा हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। नाउ the root and the kite invite you to stay grounded in real observations while allowing you to ideas to soar towards the new horizon. देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है। क्या कह रहे हैं कि रूट्स की तरह हमको अपने जमीन से जुड़े रहना चाहिए एंड पतंग की तरह हमको आसमान छू लेना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आसमान को छूने के चक्कर में अपने रूट्स को भूल जाए, क्योंकि जिस दिन आप अपने रूट्स से अलग हो जाएंगे ना, उस दिन चाहे आप कितना भी आसमान क्यों ना छू लो, बैक तो वापस आपको पता ही कि नीचे ही आना है, फिर उस दिन हमें बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। सो कितने भी हम बड़े आदमी बन जाए, कितना भी हमको नॉलेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, डू नॉट फॉरगेट योर रूट, ठीक है। रूट को पकड़ के रखो, जितनी ऐसे कस के पकड़ सकते हो ना जमीन को, अपने रूट से उतनी कस के पकड़ के रखो, ठीक है। उसको जाने नहीं देना है, धरती को नहीं छोड़ना है, अपने रूट्स को नहीं भूलना है, ठीक है। Now remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground to be carefully observations with the freedom of creativity thinking, ठीक है। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कब होता है बेटा? यस, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कब होता है? तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब हम चीज़ों को बैलेंस करते हैं ऑन अ सॉलिड ग्राउंड, ठीक है, एंड अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं कि भाई हाँ, आसमान में उड़ने वाली थिंकिंग होनी चाहिए बट जमीन से भी जुड़े रहना है। तो अगर हमने इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, तब हम आराम से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, अपने नए नए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, राइट। नाउ You will also notice some pattern in the lines at the bottom of this page, ठीक है, पैटर्न दिख रहा होगा आपको। There are some hidden scientific thoughts, ठीक है, यहाँ पे कुछ scientific thoughts है जो हमें ना पता हो, है ना।
in these as well, but don't worry, they are mainly to make a page of a little less boring. ठीक है, तो ये डिजाइन्स क्यों बनाए गए, ताकि देखो ऊपर भी मैंने आपको बताया था, आपकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए. किसके लिए? आपकी क्यूरियोसिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे इस टाइप के पैटर्न्स या फिर इस तरीके के डिजाइन्स को बनाए गए हैं. ठीक है, और कोई रीजन नहीं है. ठीक, let us now take a brief look at the various stops on our journey this year, and we see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by soaring ideas, might take us. So यहाँ पे हमको ये देखना है, ठीक है, कि कब तक किसी भी चीज को देखो पढ़ने के लिए ना हम बहुत लंबे टाइम तो किसी भी सेम चीज को नहीं पढ़ सकते. ठीक है, ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में हम बहुत ज्यादा उत्साह फील करते हैं कि भाई हम नई क्लास में आ गए हैं. ठीक है, हमारे पास ये चीजें पढ़ने के लिए, वो चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद ना हमारी वो इच्छा जो धीरे 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक टाइम पे आने के बाद खत्म हो जाती है. ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आप को, ठीक है, किसी काम में बहुत ज्यादा से इंडल्ज कर लेते हैं, घुसा देते हैं, तो वहां से फिर बाहर निकल पाना थोड़ा सा टफ होता है और हम उस काम को और अच्छे से कर पाते हैं. ठीक है, ऐसा होता है ना कि आपका कोई ना कोई तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि आप या तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, या तो आपका वो टीचर बहुत अच्छा होगा स्कूल में, है ना, तो आपको मजे भी आते होंगे उसको पढ़ने के लिए, इसीलिए आपका इंटरेस्ट बना हुआ है. ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज में चाहते हो ना कि आपका इंटरेस्ट बने, तो पहले आपको कुछ टाइम तक ऐसा शो करना पड़ेगा. इंटरेस्ट नहीं होगा तो भी आपको शो करना पड़ेगा कि यस यू आर इंटरेस्टेड, एंड कुछ टाइम के बाद आपको ये शो नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप इंटरेस्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? यस, और ये फिर हमको आगे बढ़ने में हेल्प करता है. नाउ देखो, this year our investigative adventure will take us on the journey from tiny microbes we can't see. तो यहाँ पे बेटा हम किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? हम एक ऐसी चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसको हमारी नॉर्मल आंखें देख ही नहीं सकती है. ठीक है, ऐसी चीज को इन्वेस्टिगेट करेंगे बेटा जिसको हमारी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती है. See to planet wide challenges we can't ignore. We will start by examine something as small as single drop of water. ठीक है, कितना छोटा होगा? एक सबसे छोटा वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है, इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम साइंस में डील करेंगे, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. ठीक है, and uncover the hidden world of tiny organisms unseen but deeply linked to us. ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे हैं तो हमसे इंटररिलेट नहीं कर पाते. ठीक है, तो माइक्रोब्स की अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने क्या क्या चीजें देखी होंगी, जैसे कि आपको पता होगा कि बैक्टीरिया है, ठीक है, फंगाई है, बैक्टीरिया हो गया आपका, फंगाई हो गया, वायरस हो गया, तो प्रोटोजोआ है, अमीबा है. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास भी है. जैसे अभी आपको ये सुंदर हाथ लग रहे होंगे, मेरे नहीं, आप अपने देख लो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि साफ तो दिख रहे हैं. अभी मैं हैंड वॉश कर आ जाऊंगी तो भी मुझे ऐसा ही दिखेगा. ठीक है, अब इससे साफ नहीं हो सकता. तो लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं तब कैसा दिखेगा मुझे? ऐसा वो सोप वाला ऐड देखा है ना, लाइफ बॉय का ऐड, ठीक है, धोते जाओ वाला ऐड देखा है, तो उसमें क्या दिखाते हैं ऐसे जूम करके कि भाई कीटाणु चल रहे हैं, दैट बैक्टीरिया चल रहे हैं उसके हाथ पे. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है हमारे आसपास जो है. ठीक है, बट पता नहीं है लेकिन पता नहीं है. ठीक है, हमें दिखते नहीं है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, देखो, some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while other can be harmful, causing infections. तो कुछ ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, एंड कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं. ठीक है, हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, एंड कुछ तो इतने यूजफुल होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, तो यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी समझो. ठीक, while others can be harmful, causing infections, हमें बड़ी बड़ी बीमारियां भी कॉज करा सकते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं. ठीक है, ओके, बट
what does our body need to stay healthy, but what does our body need to stay healthy, अगर हमारे बॉडी को हमें हेल्दी रहना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हम फिट रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस, हम इन इन्फेक्शन से कैसे लड़ाई करेंगे? भाई ये तो हमको दिखते ही नहीं है ना, तो ये चीज तो हमको दिखती ही नहीं है, तो जो चीज हमको नहीं दिखती है उससे हम कैसे फाइट करेंगे? We will find out how nutritious food, exercise, medicine and vaccine help us to stay healthy and fight infections. तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम हेल्दी रहें, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे, हम फिट रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपना बैलेंस डाइट अच्छा कर लो, ठीक है, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, आपको ऐसे ही जंक फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि रेगुलर बेसिस पे आपको एक्सरसाइज, योगा, जो भी आपको पसंद हो, कार्डियो वगैरह, वो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग, और आपको क्या करना चाहिए? अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो वहां से भी इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियाज आएंगे, ठीक है, तो भी वहां से भी हमें बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। वैक्सीन लेनी चाहिए, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई तुमको वैक्सीन की ज़रूरत है, तो उस केस में हमको वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि वैक्सीन में क्या होता है, जो भी डिजीज़ आने वाली होती है तो वैक्सीन उस डिजीज से पहले तैयार रहता है लड़ने के लिए, कि बस इसको आने दो, हम देख लेंगे इधर से, ठीक है। नाउ बट दैट जस्ट द बिगिनिंग, इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तो भाई सिर्फ शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड साइंस डज नॉट प्ले अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग आवर लाइव्स, ठीक है, ये इसका मेजर रोल नहीं है, इसके अलावा भी इतने सारे इन्वेंशंस है, इतनी सारे डिस्कवरीज है साइंस में। सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिक करंट इन मेनी वेज, है ना, हम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रेजेंट होते हैं, वे टू हेल्प मेक आवर लाइफ इजियर, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन के बारे में, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है बेटा, कपड़े धुलते हैं, है ना, क्या होता है वॉशिंग मशीन में? कपड़े धुलते हैं, कपड़े तो हाथ से भी धुलते हैं, लेकिन उस पर टाइम ज्यादा लगता है ना, तो हमने क्या कर दिया, हमने वॉशिंग मशीन, यानी कि ये भी तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही है, ठीक है। ठंडी की बात अगर हम करें कि बहुत ठंड हो रही है तो धूप में बैठ जाओ, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हीटर लगा लो, तो उससे हमें जल्दी राहत मिल जाएगी, है ना। अगर हम बहुत गर्मी लग रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या करेंगे, हम एसी चला लेते हैं, तो वो भी तो हमें हेल्प कर रहे हैं ना, ठीक है। वो क्या करें, अलग अलग तरीके से हमको हेल्प कर रहे हैं और हमारे काम को आसान कर रहे हैं। उसके बदले में क्या करते हैं ये लोग, पता है ना, इतना ज्यादा हमारा बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, ठीक है। सो वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कीप अस वार्म, ठीक है, हम इस पे डिपेंड रहते हैं भाई, ताकि हमको ठंड में कैसा फील कराए, ताकि हमको ठंड में ये वार्मथ फील कराए, टू कीप अस वार्म, व्हाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर रन एंड मशीन फंक्शंस। तो जितने भी अदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, विच वर्क ऑन मोटर, जैसे कि अभी मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में बताया, मिक्सी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर मोटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये किससे चलते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है एंड कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट लगता है, ठीक। These phenomena depend on the fundamental forces। तो ये जो फिनोमिना है बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है, फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। So after watching electricity do work, we move on to study these forces themselves and starting with those that make objects speed up, slow down और चेंज डायरेक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट के बाद हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। सो बेसिकली फोर्स क्या करता है, फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का क्या क्या चेंज हो सकता है, बताओ। उसकी हेल्प से उस ऑब्जेक्ट का क्या क्या चेंज हो सकता है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, स्लो है तो फास्ट हो जाएगी, फास्ट है तो स्लो हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने से ये सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। अंडरस्टैंडिंग फोर्स हेल्प एक्सप्लेन व्हाई बॉल थ्रो अप इन द एयर फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। तो जब हम फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई किसी भी चीज को अगर मैं ऐसे ऊपर फेंकूंगी तो वो कहां पे आ रही है, ऐसे ऊपर फेंक रही हूं तो वो कहां पे आ रही है, नीचे आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैंने तो स्पीड से इसको ऊपर फेंका बट ये बार बार नीचे आ रही है, क्या रीजन है? रीजन इज वेरी सिंपल, दैट इज ग्रेविटी, जो अर्थ लगाती है अपनी तरफ हर चीज को खींचने के लिए, ठीक है। और वाई अ कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक आर अप्लाइड, भाई जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो कार क्यों स्टॉप हो जाती है? कार है, बाइसिकल है, इसका भी क्या रीजन है? दैट इज फोर्स। तो इसका भी रीजन हमारा यहाँ पे फोर्स ही है। तो देख रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के बारे में पता चल गया, मैग्नेटिक के बारे में भी पता चल गया, ठीक है, यहाँ पे हमको फोर्स के बारे में भी पता चल गया। तो यही सब चैप्टर आपको क्यूरियोसिटी बुक में पढ़ना है, ठीक है, यही सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे बेटा पढ़ना है, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यहां से बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, यहां से हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का लेक्चर है, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको इसको रीड करना है। जितना मैंने पढ़ा दिया ना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि हाँ ऐसे हमने पढ़ लिया, नहीं, समझ समझ के रीड करना है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको रीड करके पढ़ाया समझाया उस तरीके से आप भी रीड करोगे। एंड उसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है, पर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद की बात कह रहे हो, अगर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको आंसर करूंगी, ठीक है। बाकी यहां से हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा लेक्चर 2। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।